हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम स्टडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस कॉन्सेप्ट। हर एग्जाम में इससे रिलेटिंग आपके क्वेश्चंस आते हैं। हर एग्जाम में, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेराइटी, जो आपका वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस है, ठीक है, वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस है, वो हम यहाँ पे पूरा का पूरा डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। हालांकि प्रॉफिट एंड लॉस बहुत कुछ आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सीख रखा है, लेकिन उसमें वैरायटी कैसे आती है कि भाई पूछा वो नहीं जाता है जो सिंपल होता है, ठीक है, थोड़ा सा घुमाया जाता है क्वेश्चन को और वहाँ पे आपका टाइम कंजम्पशन होता है। टाइम कंजम्पशन को कैसे कम करना है, वो सारी चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करने हैं। बैंकिंग हो, एसएससी हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, आपके हर एग्जामिनेशन में ये आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, सबसे पहले आपका प्रॉफिट एंड लॉस की जब हम बात करते हैं तो ये हमेशा आपका कॉस्ट प्राइस पे आपका हमेशा कैलकुलेट होता है। प्रॉफिट होगा वो भी कॉस्ट प्राइस पे होगा और लॉस होगा वो भी कॉस्ट प्राइस पे होगा। और इम्पॉर्टेंट है, एक आपकी जो टर्म आती है जिसे हमको डिस्काउंट बोलते हैं, जिसको हम डिस्काउंट बोलते हैं, ये हमेशा मार्क्ड प्राइस पे आपका कैलकुलेट होता है। ठीक है, जो डिस्काउंट है वो हमेशा मार्क्ड प्राइस, कभी भी कहे आपका कि भाई ये मार्क प्राइस है, कि भाई लिस्टेड प्राइस है, या फिर लिस्टेड भी, हमेशा कई बार इसमें लिस्टेड प्राइस भी यूज होता है। तो वो सारी टर्म्स आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे आपका जो डिस्काउंट है वो हमेशा मार्क प्राइस या फिर लिस्टेड प्राइस पे कैलकुलेट होता है। तो चलिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक्स हम यहाँ पे करने वाले हैं क्वेश्चन को। तो देखिए, एन इन्वेस्टर buys 100 shares at the price of 250 per share, and if the price per share rises by 2%, then what is the total gain for the investor? अब अगर दो कुछ समय के बाद 2% का अगर इसमें इंक्रीमेंट होता है तो कितना होगा? अब देखिए, अगर आप थोड़ा सा ट्रेडिशनल मेथड में करोगे तो क्या करोगे, 100 250, तो इसको पहले कैलकुलेट करोगे, फिर आप देखोगे 255, फिर आप उसको कैलकुलेट करोगे, देन आपको मिलेगा लास्ट में। तो इसको नहीं करना है, हमें क्या करना है कि भाई हमें देखना है कि भाई 250 का 5% हमने देखना है, दैट इज, सॉरी, 2% होता है। 250 का 2% आपका कितना होता है, दैट इज नथिंग बट 5। तो 2% आपका जो 5 होता है, तो वो आपका कितने शेयर पे, एक शेयर पे अगर 5 का इंक्रीमेंट हो रहा है तो 100 शेयर पे आपका कितने का होने वाला है, 100 × 5। तो 100 × 5 यानी कि जो 500 है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप पॉज करके आप अपना स्पीड भी चेक कर सकते हैं कि कितना स्पीड से आप इसको कर पा रहे हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2। अ ट्रेडर मिक्सेस 2 टाइप ऑफ राइस कॉस्टिंग 30 रुपी पर केजी एंड 40 रुपी पर केजी इन द रेशो 2:3, 2:3 में आपका कर रहे हैं। एट व्हाट प्राइस, एट व्हाट प्राइस पर केजी शुड बी सेल द मिक्सचर टू गेन 25% प्रॉफिट। 25% का आपको अगर प्रॉफिट चाहिए, तो यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है वो यार मिक्सचर एंड एलिगेशन का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया। अब ये है आपका वेराइटी ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। आप ऑल दो आपसे हो सकता है ये सॉल्व ना हो पाया हो, लेकिन ये वेराइटी ऑफ क्वेश्चन, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, वेरिएशन इस तरह का आपका हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि भाई अगर मैं 5 kg मिक्स कर रहा हूँ, उसमें से क्या होगा, 2 kg होगा 30 रुपी वाला एंड 3 kg होगा 40 रुपी वाला। तो ये इस तरह से मैं इसको एजम्पशन से करूँगा, मैं इसको रेशियो से करूँगा। देखिए, 5 kg अगर मैं करता हूँ तो इसमें 2 kg होगा 30 रुपी वाला, 3 kg होगा 40 रुपी वाला। अगर मैं नेट कॉस्ट की इसकी बात करता हूँ, वो होगा 60 + 40, सॉरी 40 × 3, दैट इज इक्वल टू 60 + 40 × 3 जो आपका 180 होता है, ठीक है, ये आपका 120 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि भाई जो 5 यूनिट, अगर मैं 5 kg मिक्स कर रहा हूँ तो उसको मैंने 180 तो मैंने कमाना ही है, 180 रुपीज़ तो मैंने कमाना ही है उससे, ठीक है। अब मुझे चाहिए 25% का प्रॉफिट। तो 25 का मतलब होता है 5/4, यानी कि 125 में बेचना पड़ेगा, ठीक है। अगर 100 की चीज़ है तो 125 में बेचनी पड़ेगी, 4 रुपए की चीज़ है तो मुझे 5 रुपए में बेचनी पड़ेगी। तो 180 का मुझे निकालना है 5/4। तो ये कुछ नहीं होता, ये आपका 45 × 5 होगा। इतना पैसा मुझे 5 kg पे कवर करना है। तो 1 kg पे मुझे कितना कवर करना है, तो मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूंगा, दैट इज इक्वल टू 45। तो 45 आंसर आपका बिल्कुल इजीली आपका आंसर आ रहा है, तो दैट इज इक्वल टू 45, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने क्या किया, हमने देखा कि भाई एक्चुअली प्राइस कितना हमें चाहिए और हमें प्रॉफिट कितने का लेना है, बस वहाँ से हमने इसको कैलकुलेट किया, तो 45 इसका करेक्ट। ये है वेराइटी ऑफ क्वेश्चन, किस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। Next, Ram sold a cooler at 20% profit to Vijay, and Vijay sold it to the loss
10% loss to Rajesh. If the Rajesh purchased the cooler in this one and how much rupees Ram purchased the cooler. अब देखिए यहाँ पे आपका थोड़ा सा सक्सेसिव चल रहा है, कॉन्टिन्यूएशन में चल रहा है, राम ने इसको दिया, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया और इतना फाइनली खरीदा गया। अब यहाँ पे क्या करना है देखिए, अब यहाँ पे अगर हम इस तरह से करेंगे कि भाई परसेंटेज निकालते रह जाएंगे तो आपका सवाल कम से कम 2 3 4 5 मिनट भी लग सकते हैं। अगर आपको इसको 30 सेकेंड में करना है तो इसको कैसे करना है, आइए देखते हैं कैसे करना है। हमने देखना है कि भाई राम, लेट हम मानते हैं कि 100 यूनिट में इसको राम ने खरीदा, ठीक है, सोल्ड एट प्रॉफिट टू विजय। अब राम ने 100 यूनिट में खरीदा, विजय को बेच दिया 120 यूनिट में, 20% प्रॉफिट। अब विजय ने इसको 10% के लॉस में, अब 120 का 10% निकालेंगे तो वो होता है 12। अब 12 का लॉस यानी कि अब इसको जो राजेश को बेचा गया, इसको 108 यूनिट में बेचा गया। अब जो 108 यूनिट की वैल्यू है वो आपको दी गई है, राजेश ने इसको 2160 रुपए में खरीदा है। अगर 108 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2160 है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 2108 बटे 108। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे फ्रेंड, दैट विल बी 20। तो जब हमसे पूछा क्या गया, देन फाइंड, हमसे पूछा गया कि देन फाइंड हाउ मच रुपी राम परचेज, राम ने कितने में परचेज किया था, 100 यूनिट में। एक यूनिट की वैल्यू 20, तो 100 यूनिट की वैल्यू 100 इंटू 20 जो कि आपका 2000 आने वाला। देखिए अब मैंने तो थोड़ा सा आराम से ये क्वेश्चन किया, लेकिन ये आपका 20 से 30 सेकंड में होने वाला क्वेश्चन है और आपको इसमें काफ़ी टाइम लग सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी 20 आपका 2000 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने देखा आपको क्या बताया कि यूनिट से करना है, ठीक है, आपको परसेंटेज का जितना ज़्यादा नॉलेज होगा उतना ज़्यादा आप इसको कर पाओगे। रेशो से आपका क्वेश्चन बिल्कुल इजीली हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है राज बॉय कार लिस्टेड। अब यहाँ पे देखिए लिस्टेड यानी कि ये आपका मार्केट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस नहीं है। 8 लाख बट द कंपनी अलाउड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है, ये 2 डिस्काउंट्स हैं, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स, एक 20 एंड दूसरा 10% का दिया। आफ्टर गिविंग दीज 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ओनर ऑफ द कंपनी अर्न्स 20% प्रॉफिट, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार। एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस कितना है कार का, अब देखिए क्या होगा। अब लेट हम मानते हैं, इसको भी हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने अपना ऊपर वाला क्वेश्चन किया। लेट हम बोलते हैं कि भाई 100 रुपए इसका मार्केट प्राइस था या फिर 100 यूनिट इसका मार्केट प्राइस था, ठीक है। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट हुआ, पहला हुआ 20 का, पहला क्या हुआ 20 का, तो बचा कितना 80, यानी कि 80 बचा था। अब 80 पे वापस दिया गया 10%, यानी कि 8 का डिस्काउंट दिया गया, माइनस हो गया, यानी कि 72 इसकी अब सेलिंग प्राइस। ये आपका क्या आ गया, एसपी आ गया 22 यूनिट, सॉरी 72 यूनिट, ठीक है। 72 यूनिट कितना आ गया, सेलिंग प्राइस। अब ये जो 72 यूनिट है इस पे भी अब 72 रुपए में चीज बेचने पे भी जो ऑनर है उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का। यानी कि अगर उसने 100 की खरीदी थी, उसने 120 में बेचा होगा, यानी कि अगर 120 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 72 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। तो हमने कुछ नहीं करना, 72 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100। तो अगर हम यहाँ पे देखोगे फ्रेंड्स, तो ये आपका कितना बनने वाला है, 12 एकम 12 6, ठीक है। तो ये आपका होने वाला है, तो ये आपका कितना है 60, तो यानी कि 60 यूनिट, 60 यूनिट यानी कि 6 लाख आपकी जो कि कॉस्ट प्राइस थी कार की, जिसका मार्केट प्राइस 8 लाख था। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बावजूद भी 20% का प्रॉफिट अर्न हुआ। कहानी ये है आपके सामने, ठीक है। तो लेट 100 यूनिट पे था, फिर हमने डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट में आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। सक्सेसिव डिस्काउंट में आपको बताता हूँ, ये सक्सेसिव डिस्काउंट का क्या मतलब होता है। कुछ अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है, और 30% का दे देंगे और सीधा आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब देखिए सक्सेसिव डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट, सक्सेसिव डिस्काउंट, अगर हम सक्सेसिव डिस्काउंट की बात करेंगे, अब देखिए पहले 20% का है और फिर आपका 10% का है, ठीक है। अब देखिए क्या कॉन्सेप्ट होता है, लेट 100 की चीज़ है, 20 का डिस्काउंट यानी कि 80 रुपए में बेचेगा। अब 80 रुपए पे आपका 10 लगेगा, 100 पे नहीं लगने वाला। ये आपका अब नेक्स्ट प्राइस क्या है 80, फिर आपका ये आपका 72 बच जाएगा, ठीक है। तो 72 आपका ये है आपका फाइनल सेलिंग प्राइस।
तो 72 क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल वे में मैंने सॉल्व किया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। A dishonest shopkeeper at a time of selling uses 20। अब देखिए ये डिसऑनेस्ट, अब मैंने बोला ना प्रॉफिट एंड लॉस में ये वैरायटी है, लेस एंड ऑल्सो सेल हिज प्रोडक्ट एट 20% मोर प्राइस देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंट अर्नड बाय द शॉपकीपर। अब देखिए कोई चीज़ 100 यूनिट थी, आपके पास लेट 100 kg चावल थे, और उसका जो प्राइस है वो भी 100 kg था, सॉरी 100 रुपये पर kg था। अब इसने क्या बोला, जब ये इसको बेचता है तो 20% कम देता है। 100 kg की जगह हमने कितना दिया, 80 kg दिया, ठीक है, एंड उसको सेल करता है 20% के ज़्यादा, यानी कि यहाँ से 120 में बेचता है, ठीक है। अब देखिए एक्चुअल में इसके पास जो खर्चा था वो कितने का था, 100 इंटू 8, 800 का खर्चा था ना, ठीक है। एक्चुअल कहानी यहाँ पे क्या है, इसका 80 80 kg गया सामान, और प्राइस कितना है 100, 80 इंटू 100 यानी कि 800 रुपये का इसने सामान दिया है, लेकिन इसने गद्दारी करके डिसऑनेस्टी के साथ यहाँ पे जो इसने पैसा अर्न किया है वो कितना है, 120 रुपये, क्योंकि 100 पे भी 20% एक्स्ट्रा, 120, और यहाँ पे कितना है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका नहीं कहेंगे हम लोग, ठीक है, यहाँ पे हम इसका नहीं कहेंगे, यहाँ पे हम इसका कहेंगे कि भी क्योंकि 80 चीज़ों का एक दिया है, प्रॉफिट इसी पे होगा इसको, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं 80 पे इसको कैलकुलेट करते हैं, ये आपका 80 पे कैलकुलेट नहीं होगा, ये आपका इस पे कैलकुलेट होगा, क्योंकि इसने जो पैसा लिया है वो इसने 1200 रुपये लिया है, क्योंकि इसने 100 चीज़ों का पैसा लिया है, समझ रहे हैं ना आप। इसने डिसऑनेस्टी करके 80 दिया उसको, लेकिन इसने पैसा कितने का लिया है, 100 का लिया है। तो यहाँ पे देखिए 12 120 इंटू 100, ये आपका हो गया, ठीक है, सॉरी 800 नहीं 8000 होगा, ठीक है, 8000 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 12000 हो जाएगा। अब ये इसने देखा 8,000 रुपये का खर्चा करके इसको कितना मिला, 12,000 रुपये, तो यानी कि इसने 8,000 पे 4,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया, जो कि आपका आधा होता है, यानी कि वो कितना होता है, 50% होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने कुछ इसमें कोई इक्वेशंस नहीं लिखी है, कोई ऐसा लंबा इक्वेशन नहीं लिखा है, सिंपल वैल्यूज लिखी है, वहाँ पे मैं कंक्लूड कर पा रहा हूँ कि भाई यहाँ से ये हुआ, ठीक है, डिसऑनेस्टी यहाँ पे हुई, ठीक है, जैसे भाई 80 की 100 वाली चीज़ 80 में हो गई, 100 का जो प्राइस था वो 120 हो गया, एक्चुअल में इसने 100 का लिया है तो 1200, उससे तो 12,000 लेगा, लेकिन इसने जो खर्चा हुआ एक्चुअल में, जो इसका खर्चा हुआ वो कितना है, 80 चीज़ें बेची है तो 80 ये हुआ, 100 का लिया था तो 8,000 हो गया, यानी कि 8,000 पे इसने 4,000 रुपये एक्स्ट्रा कमाया, यानी कि वो 4,000 है वो इसका प्रॉफिट होगा, दैट इज 50% ऑफ द 8,000। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर, मैंने आपको यहाँ पे अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन करवाए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्रॉफिट अर्न ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल एट 1638 इज सेम एज द लॉस ऑन 1284, देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। जब भी सेम प्रॉफिट एंड लॉस पे आए कि भाई अगर यहाँ से इतना यहाँ से इतना, लेट में देखो, लेट कोई चीज़ मैंने 500 रुपये में बेची है, ठीक है, मैंने बोला भाई अगर मैं इसको 10% लॉस पे बेचता, या फिर मैं बोलता इसको 20% लॉस पे बेचता, ठीक है, तो अगर मैं इसको 20% लॉस पे बेचता और 20% प्रॉफिट पे बेचता, तो भाई ये दोनों बराबर है, ठीक है। कोई चीज़ मैंने 500 रुपये में बेची है, अगर मैं इसको, बाय द वे कोई चीज़ आपकी 600 की है, 400 की, अगर मैं इसको सेम प्रॉफिट लॉस वाला जहाँ पे भी कॉन्सेप्ट आएगा वहाँ पे दोनों का क्या करना है, आपको एवरेज निकाल देना, बस एवरेज निकालना है, क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा। जहाँ पे भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि द प्रॉफिट अर्न ऑन द सेलिंग ऑफ द आर्टिकल एट दिस एंड दिस, प्रॉफिट एंड लॉस आपका बराबर है, जितना प्रॉफिट हुआ अगर मैं इतने पे बेचा तो इतना का प्रॉफिट होता है, इतने का, अगर ये दोनों प्रॉफिट एंड लॉस आपका बराबर है तो यानी कि इनका जो भी आपका एवरेज होगा दैट इज द सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं करना है, दैट इज 1638 प्लस 1284, जब आप इसको ऐड करोगे 8 4 हो गए 12, 8 3 11 12, है ना, और 2 और 6 8, 1 9 2, है ना। तो ये इसको आप कितने से डिवाइड करोगे, 2 से 1, ठीक है, 2 3 6,
सॉरी 2 चौके 8, 1 2 छक्के 12, 1, तो आपका क्या होगा 1461, ये इसका क्या आ जाएगा, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट, दैट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, इतने में बेचा था इसने, ठीक है, दैट इज द कॉस्ट प्राइस। यानी कि एक ही जगह से आपका दो वेरिएशन सेम वेरिएशन पे आता है। लेट मैंने बोला कि भी अगर मैं किसी एक पॉइंट से 2 कदम आगे जाऊं या फिर 2 कदम पीछे जाऊं, मैं सेम दूरी पे दूर हो जाता हूं सेंटर से। इसका मतलब है कि यहाँ से अगर मैं 2 यूनिट आगे गया हूँ और यहाँ से मैं 2 यूनिट पीछे गया हूँ, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करके दोनों को ऐड करूंगा तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4/2, तो यानी कि 2 यूनिट में आगे गया, 2 यूनिट में पीछे गया। वैसे यहाँ पे तो जहाँ पे भी सेम प्रॉफिट डिस्काउंट सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस आए, वहाँ पे आपको एवरेज का यूज़ करना। नेक्स्ट आता है मोबाइल फोन वॉज पास थ्रू द थ्रू हैंड्स। अब देखिए यहाँ पे 2 हैंड्स पे कोई मोबाइल फ़ोन बेचा जाता है, पहले एक ने बेचा फिर दूसरे ने बेचा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बेचा, जैसे लेट में यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, ए ने किसी मोबाइल फ़ोन को बी को बेचा और बी उसको किसको बेचेगा, सी को बेचेगा। लेट इसने 100 रुपये का इसने 100 में खरीदा और आगे इसने 120 में बेचा। अब इसने आगे कितने में बेचना है ये वो डिसाइड करेगा, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का मतलब हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है, मोबाइल फोन और पास थ्रू द थ्रू हैंड्स। अब देखिए 2 हैंड्स से ये पास हुआ है, एट 50% प्रॉफिट। अब देखिए कोई चीज़ 100 की है, 50% का प्रॉफिट मतलब 150 में उसको बेचना पड़ेगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, इफ द फर्स्ट बॉयर मेड इट 20% प्रॉफिट। अब पहले ने जैसे ए ने इसको बेचा, 100 की थी, 120 में बेच चुका है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 20 रुपए का प्रॉफिट हो चुका है, 20% का प्रॉफिट हो चुका है। अब देन व्हाट इज द प्रॉफिट मेड बाय द सेकंड बायर, क्योंकि इसको हमने ओवरऑल 50% का प्रॉफिट करना है, 20 का यहाँ पे हो गया, हमें अभी 30 का और चाहिए प्रॉफिट। तो यानी कि इसको अगर 100 का 30% यानी कि 30 यूनिट का अगर इसको प्रॉफिट करना है, तो इसको 120 से इसको 30 यूनिट का प्रॉफिट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर 120 का 30 यूनिट की बात करेंगे तो दैट इज नथिंग बट क्या होता है ये 30/120 इंटू 100 क्या होता है, 3 चौके 12, तो दैट इज 25%, ठीक है। तो दैट इज नथिंग बट 25%, ऑप्शन नंबर ए जो कि आपका 25% है। अब कुछ लोग क्या करेंगे 20 30, भाई हाँ इसको 30 में बेचना पड़ेगा, तो आपका कुछ लोग ऑप्शन सी करेंगे जो कि आपका गलत हो जाए, ठीक है। तो ये आपका सक्सेसिव का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक ने बी को दिया, अब बी को उस पर 30 का निकालना है, तो यानी कि उसको 25% के प्रॉफिट पे बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, शायद इसके बाद कोई मैंने ये लास्ट ही स्लाइड लिया है। सैम बॉट 2 वॉचेस, ये भी अब देखो ये अलग वेराइटी का क्वेश्चन है। सैम बॉट 2 वॉचेस फॉर 750, ही सोल्ड वन एट 10% लॉस एंड अदर एट 35% गेन। गेन का मतलब भी प्रॉफिट ही होता है, ठीक है। एंड ही फाउंड दैट ईच वॉच, ठीक है, वॉज सोल्ड एट इक्वल प्राइस, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच एट 10% लॉस। जो इसने 10% लॉस पे बेची है ना, उसका कॉस्ट प्राइस कितना है। इट इज नॉट आस्किंग अबाउट द सेलिंग प्राइस, इट इज आस्किंग अबाउट द कॉस्ट प्राइस। एक्चुअल में जब आप यहाँ पे इक्वल वाला कॉन्सेप्ट आ चुका है, तो यहाँ पे देखिए लेट, अब मैं आपको इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा कि ये कैसे हो। एक्स आपकी हो गई वॉच की कीमत जो आपकी 10% लॉस पे है बस, ठीक है। अब देखो कोई चीज़ मैंने 10, अब लेट में यहाँ पे 100 रुपए की कोई चीज़ है, मैंने 10 पे लॉस के यानी कि मैंने इसको 90 में बेचा होगा, यानी कि 100% किसी की कीमत है, ठीक है। तो मैंने उसको 10% यानी कि 90% पे बेचा होगा। तो मैं कहूँगा एक्स का 90% जो है, इसको मैंने 90% लॉस पे बेचा, और टोटल कॉस्ट कितनी है इन दोनों की, एक्स और दो जो है, दो वॉच है, पहले की एक्स है तो दूसरे की कितनी होगी 750 माइनस एक्स, को मैंने कितने पे बेचा है 35% का एक्स्ट्रा पे, यानी कि 135% पे बेचा है मैंने इसको, ठीक है। 135% पे बेचा। अब जब मैं इसको कैंसल आउट करूंगा, ये आपका 27 टाइम जाता है, ये आपका 20 टाइम जाता है, ये यहाँ से 10 से 20 खत्म हो गया, 9 से आपका 3 खत्म हो गया, तो यहाँ पे तो आपका कुछ नहीं बचा, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बनेगा 2x इज इक्वल टू, ये आपका 3 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये कितना बनेगा 7 3 21 2250 माइनस 3x। अब जो 3 है माइनस का ये पार जाके प्लस हो जाएगा, ये बनेगा 5x इज इक्वल टू
2250। ठीक है, अब x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, क्योंकि मैंने x इसीलिए लिया क्योंकि हमसे पूछा हो गया है, क्योंकि एग्जाम में आप अगर बाय द वे 750 माइनस एक्स फिर आपको वहाँ पे माइनस करना पड़ता तो आपका टाइम और ज़्यादा कंज्यूम होता। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इसको 5 से आप डिवाइड करोगे तो ये आपका कितना जाएगा, 5 चौक 20, 2 5 5 50। ठीक है, तो ये आपका 450 ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उसकी जो कीमत है, कॉस्ट प्राइस था जिसको हमने 10% के लॉस पे बेचा, वो एक्चुअल में कितना है, वो 450 रुपये है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर पहले का 450 है तो दूसरी का कितना होगा, 300। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको लेके चलना है। तो ये थे मेरे क्वेश्चन, जिसमें मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन बताए। यहाँ पे हमने देखा कि भाई लिस्टेड सक्सेसिव डिस्काउंट हमने देखा शॉपकीपर की डिसऑनेस्टी वाले कॉन्सेप्ट आते हैं। ठीक है, हमने बिल्कुल बेसिक वाले कॉन्सेप्ट देखे, हमने मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला कॉन्सेप्ट देखा। ठीक है, तो कुल मिला के हमने इसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस के जो वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन है ये हमने इसमें स्टडी करने की कोशिश की है। ये मेरा पहला एपिसोड है, ये मेरा पहला वीडियो रहा है अभी प्रॉफिट एंड लॉस पे। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको थोड़ा सा और डिफिकल्टी लेवल्स पे लेके जाऊंगा और वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे थोड़े से और डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस। तो आई होप आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो। कोई भी इसमें मिस्टेक हो या फिर कोई भी आपको डाउट रहता है आप मुझसे पूछ सकते हैं, और कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछिए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे और भी वीडियोस मेरे चैनल पे अपलोडेड है, चाहे वो इंडियन पॉलिटी हो, कोई भी अदर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, मैक्सिमम सब्जेक्ट्स, क्योंकि ऑल एग्जाम स्टडी जो आपका चैनल है इसमें आपको हर एग्जाम से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।